हेलो भाई, मैं हूं पवार। टोयोटा भाई बड़ी उम्मीदों से इस गाड़ी को इंडिया में लेके आया था भाई, लेकिन उस हिसाब से जिन्होंने 40-45 लाख रुपए रेट रखा ना कि फॉर्च्यूनर भाई हमारी अंधाधुंध बिक रही है और ये भी तगड़ी ऐसे बिकेगी, ये इतनी कुछ खास बिकी नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट टोयोटा हाइलक्स। ये गाड़ी सेम टू सेम भाई फॉर्च्यूनर ही है, एक तरीके से आप कह सकते हो। इसकी चेसी, इसकी बॉडी, आपके इसके डोर हैंडल्स, इंजन वगैरह, ट्रांसमिशन 6 स्पीड ऑटोमेटिक, सब कुछ फॉर्च्यूनर से ही उठाया गया है। बाहर की कंट्रीज में अगर आप लेने जाओगे ना तो ये गाड़ी आपको बहुत आराम से मिल जाती है भाई देखने के लिए। बहुत लोग इसको खरीदते हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकलिटी वहां पे होती है, लेकिन इंडिया में ना बहुत अलग अलग टाइप के लोग हैं भाई, वो बहुत अलग अलग चीजें देखते हैं गाड़ी परचेस करते टाइम ना, और उसी चीजों का भाई ये गाड़ी कहीं ना कहीं हाइलक्स जो शिकार हुई थी। और इसीलिए कंपनी ने इसका प्राइस जब आई थी तो 44-45 लाख रुपए रखा था टॉप मॉडल का इसका। लेकिन भाई आज ऐसा दिन है कि इनको 10-10, 15-15 लाख रुपए, 13 लाख रुपए का डिस्काउंट देना पड़ रहा है, तब भी ज्यादा लोग इनको मिल नहीं रहे हैं। अगर मैं आपको इसका प्राइस बताऊंगा ना, आप भी शॉक हो जाओगे जान के। अगर आपका प्लान है कि मैं स्कॉर्पियन का टॉप मॉडल ले आता हूं, जो उनका Z8L है 4x4 डीजल ऑटोमेटिक, उसी प्राइस में आज आपको ये गाड़ी मिल जाती है। यानी कि अगर आप इसको टोयोटा के शोरूम में जाओगे और अच्छी तरह उनको सीरियसनेस अपनी दिखाओगे कि मेरे को हाइलक्स लेनी है, बहुत ज्यादा घूमोगे इधर उधर शोरूम में, उनके पास स्टॉक होगा, तो आपको गाड़ी 30, 32, 35 लाख तक आराम से मिल जाएगी। इवन 30 लाख का अगर आप साउथ में चले जाते हो तो वहां पे 30 लाख रुपए में आप ये 4x4 गाड़ी लेके आ सकते हो। फॉर्च्यूनर में आप 55 लाख रुपए स्पेंड करते हो, सेम इंजन, सेम चेसी, सेम ड्राइविंग फील, सेम 4x4 सब कुछ भाई आपको 25 लाख रुपए कम में मिल रही है। उसी प्राइस में आप भाई एक स्कॉर्पियो और लेके आ सकते हो। यानी कि अगर आप एक लेजेंडर का प्लान कर रहे हो तो उसी रेट में आपको एक हाइलक्स टोयोटा की, जिसमें वही सब फील आएगी, और सेम टू सेम आपको स्कॉर्पियो एन भी एक मिल जाएगी। तो सोचो भाई टोयोटा कितना ही पागल बना रहा है इंडिया में लोगों को। बस लोग रुतबे उसके पीछे ना, नाम के पीछे, हवाबाजी के चक्कर में भाई इस लोगों को खरीदने के पीछे ना बिल्कुल पागल हो जा रहे हैं, और यही नहीं देख रहे कि भैया क्या वैल्यू फॉर मनी है क्या नहीं है। ये गाड़ी 30-32 लाख रुपए में इतनी वैल्यू क्रिएट करती है ना, आज आपको मैं इसके फीचर्स बताऊंगा, आप भी कहोगे भाई दुनियादारी छोड़ो ये खरीद लो। आप ना खुद दिमाग लगाओ भाई। यहाँ से मैं पर्दा रख देता हूँ, यहाँ इसके आगे आगे देखो आप, बिल्कुल आपको फॉर्च्यूनर ही लगेगी कि रेड कलर में यहाँ पे फॉर्च्यूनर खड़ी हुई है। जब आप इसको ऐसे हटा दोगे ना तब आपको लगेगा अच्छा है तो पीछे हाइलक्स और इसके पीछे डाला वगैरह लगा हुआ है, वरना इससे आगे बिल्कुल फॉर्च्यूनर। इसमें आप लेजेंडर की किट लगवा लोगे ना, आगे की तरफ लगाने वाले दुनिया भर के हैं, सेम बोनेट है भाई, तो ये सेम टू सेम वही लगेगी कि आप लेजेंडर लेके चल रहे हो। आगे से ये ना थोड़ी सी इनोवा जो क्रिस्टा है उसकी सी फील देती है, तो कहने का मिक्सचर सा है डिजाइन वाइज भी, लेकिन भाई पूरी की पूरी ओआरएम देखो आप, विंडशील्ड देखो आप, छत देखो आप, तो ये फॉर्च्यूनर ही है भाई। एरो ट्विन वाइपर इसके अंदर देखने को मिलते हैं, यहीं इसके वॉशर वगैरह सेम टू सेम वही वाली सारी चीजें हैं। ग्रिल वगैरह की बात करें तो इस तरीके की मिलती है भाई। टोयोटा का बीच में बड़ा सा लोगो है, इसके अंदर कोई कैमरा वगैरह नहीं मिलेगा। इसके अंदर आपको फ्रंट में सेंसर्स मिल जाते हैं। हेडलाइट्स की बात करोगे तो यहाँ पे आपको एलईडीज देखने को मिल जाते हैं, और डीआरएल भी इन्होंने यहीं पे प्लेस कर रखे हैं। फॉग लाइट्स नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस भाई गाड़ी का बहुत ही तगड़ा है, यानी कि 4x4 के मैं प्राइस बता रहा हूँ, 4x4 में अवेलेबल है गाड़ी। अगर आप साइड से बढ़ते हो भाई तो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं इसके सेम टू सेम वही वाले अलॉय व्हील्स जो आपको नॉर्मल वाली फॉर्च्यूनर में देखने को मिलते हैं सिग्मा में, ओनली विद 4x4। भाई इन्होंने टोयोटा वालों ने इतनी हद मचा रखी है। अगर आप फॉर्च्यूनर 4x2 में लेने जाओगे ना, उसके अंदर नॉर्मल वाले 17 इंच के व्हील दे रहे हैं जो 2016-17 में देते थे। इसके अंदर ये 30-32 लाख रुपए में 4x4 वाली लेजेंडर के अलॉय व्हील दे रहे हैं। मतलब फॉर्च्यूनर में तो उन्होंने हद कर रखी है। इस गाड़ी में वैल्यू जब भी दे रहे हैं वो ये ना, जब कोई कंपनी की नहीं बिकती ना गाड़ी, तभी वो असली वैल्यू फॉर मनी देते हैं, और जब गाड़ी बिकने लग जाती है ना, परफेक्ट एग्जांपल टोयोटा है उस चीज का, तो वो धर के लूटते, धर के काटते कि एक गाड़ी में नहीं बच रहा, कोई नहीं भाई दूसरी से मोटा कमा लेंगे। इसके अंदर आपको ऑल टेरेन टायर नहीं मिलते, हाईवे टेरेन टायर मिलते हैं, या बाद में आफ्टर मार्केट लगवा रखे हैं भाई। इसके अंदर आपको ये दिक्कत है भाई टोयोटा की कि 4x4 गाड़ियों में कम से कम ऑल टेरेन तो देने चाहिए। हाईवे टेरेन चाहे फॉर्च्यूनर लो, आप लेजेंडर लो, 4x4 भी लोगे तो अलॉय व्हील आपको डिफरेंट मिल जाएंगे, लेकिन भाई टायर्स में थोड़ी कंजूसी करते हैं। बाकी हाइलक्स लिखा गया है, और भी बिल्कुल आपको सेम टू सेम एज इट इज वही मिलेगा। नीचे की साइड आपको इस गाड़ी के अंदर पडल लैंप्स देखने को नहीं मिलते जो फॉर्च्यूनर में अवेलेबल है। बाकी चाबी देखोगे इस तरीके की है, ऐसी ही मिलेगी थोड़ी सी फॉर्च्यूनर वाली, लेकिन फॉर्च्यूनर में टेल गेट ओपन करने का इलेक्ट्रॉनिकली ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर नहीं है। इसमें हाइलक्स ऐसे लिखा गया, इसमें केवल 2 बटन है लॉक अनलॉक करने का, और टोयोटा का लोगो आपको ऐसे मिल रहा है। साइड फुट स्टेप इस तरीके से आता है, और पीछे इसके अंदर आता है कमानी। आगे तो प्रॉपर सस्पेंशन आपको देखने मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे पीछे की साइड प्रॉपर वही वाला कमानी वाला सेटअप ही देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हो, तो थोड़ा सा आपको बम्पी राइड आपको कहीं ना कहीं लिटिल से इसके अंदर फील हो सकती है। और इसमें ब्रेक्स भी आप देखोगे पीछे की साइड डिस्क ब्रेक नहीं है, इसके अंदर ड्रम ब्रेक आते हैं, जो फॉर्च्यूनर में भाई प्रॉपर पीछे भी सस्पेंशन और अपना बढ़िया वाले आपको डिस्क ब्रेक ऑल 4 डिस्क मिलते हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं है। अगर आप नीचे देखोगे तो इसके अंदर भाई अलॉय व्हील नहीं आता है, ये आता है आपका नॉर्मल स्टील रिम, जो कंपनी के साथ वाला टायर है हाईवे टेरेन, ये आप देख सकते हो ये वही वाला है। और मेरे ख्याल से ये 16 इंच का है शायद से भाई, जो इसका नॉर्मल आता है। 4x4 आपको डिफरेंशियल वगैरह प्रॉपर देखने को इस तरीके से गाड़ी के अंदर मिल जाता है। इसका एग्जॉस्ट है, और ये जो चीज़ है ना, ये इसमें एक्स्ट्रा लगवा रखी है,
ये नॉर्मल बस डाला आता है। सोचो आप, इमेजिन करो बस ऐसा ही है। इसके ऊपर आप आफ्टर मार्केट कस्टमाइजेशन वगैरह करा सकते हो, या फिर टोयोटा से भी ले सकते हो। बस इतना ही प्रॉपर आता है। ये देखो इतना नीचे का टोयोटा वोयोटा ऐसे स्टिकर लगा के देता है, 4x4 टोयोटा हाइलेक्स इस तरीके की बैजिंग। इसकी टेल लाइट आप देखोगे इस तरीके से आपको जलती हुई नजर आएगी। बाकी यहाँ पे 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर और कैमरा भी आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है, जो इन्होंने यहाँ पे छुपा रखा है। बाकी इसको आपको ऐसे खोलना होता है, तो भाई अभी तो जैसे आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन है ये, तो इसको जैसे खोल देंगे ना भाई, तो यहाँ पे इसको आप, और इसका आई स्टॉप लैंप यहाँ पे देखने को मिले। इसको इस तरीके से आप डाले को करोगे ना, तो ऐसे ओपन पूरा सिस्टम इसके अंदर आता है। तो अगर कुछ सामान वामान आप इसके अंदर रखते हो ना, तो वो या तो बारिश में भीगेगा, अगर बारिश आ गई तो ना तो चोरी हो जाएगा, तो इसमें आप सेफ कोई सामान रख नहीं सकते। एक तरीके से इसका बूट स्पेस है जो कि ओपन आपको देखने को मिलता है। बहुत सारे इसके प्रैक्टिकल यूज केस भी बन सकते हैं भाई, लेकिन इंडिया में ना वो चीज़ें लोगों को करनी नहीं है, ज़्यादा मेजोरिटी को। कोई 1-8% होगा जिनको इस टाइप का कमर्शियल उनका काम है भाई, ऐसे ट्रैवलिंग का शौक है, तो केवल वही लोग ज़्यादातर इसको प्रेफर करते हैं। इंडिया में वो शोशेबाजी और रुतबेबाजी ज़्यादा पसंद है, तो लोग बाग कहीं ना कहीं बेशक से कम पैसा खर्च करना पड़े स्कॉर्पियो एन की तरफ ही चले जाते हैं, या फिर थोड़ा और पैसा मिला के सीधा फॉर्च्यूनर ही मारते हैं कि आपको कंफर्ट वगैरह भी प्रॉपर मिल जाएगा। लेकिन इस गाड़ी के शौकीन बंदे भी बहुत अलग है भाई। इसके अंदर आपको प्रॉपर ना 5 डोर ही देखने को मिल जाते हैं, 4 और एक पीछे की तरफ। अगर मैं इसको आपको पीछे की रो दिखाऊं तो इसके अंदर आप प्रॉपर बैठ के भी जा सकते हो, यानी कि एक तरीके से फैमिली एसयूवी आप इसको मान सकते हो। यहाँ पे आप देखो इस तरीके का डोर मिलता है, सेम टू सेम फॉर्च्यूनर वाला ही डोर इन्होंने चिपका रखा है। 1 टच ऑटो डाउन, आपको अप डाउन, चारों की चारों पावर विंडो देखने को मिलती है। यहाँ पे नॉर्मल इसके स्पीकर 2 ट्विटर का आपको सेटअप मिलता है, और उसका ग्रैब हैंडल बहुत ही बड़ा दे रखा है भाई लोगों ने पकड़ने के लिए। सेम टू सेम वही सीट मिलेंगी आपको जो नॉर्मल 4x2 फॉर्च्यूनर के अंदर देखने को मिलती है। 4 किलो तक आप कुछ लटका सकते हो। पीछे आपको एसी वेंट्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई इसका एक आर्म रेस्ट भी, देखो खोल सकते हो। और यहाँ इसका आता है भाई ये एडजस्टेबल, अपने को नेक रेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं इसके। बाकी स्पेस वगैरह ठीक है भाई, लेकिन जो रिक्लाइन एंगल है ना वो कुछ ज़्यादा खड़ा सा है, तो अब लॉन्ग जर्नीज में हो सकता है अनकंफर्टेबल थोड़ा फील कर पाओ जो पीछे वाला बंदे होंगे। और अपने आप सामान को यहाँ से भी देख सकते हो भाई, किसी ने चोरी तो नहीं करा, भीग तो नहीं रहा है, ऐसा कुछ सिस्टम आप देख सकते हो। लेकिन लॉन्ग जर्नीज में थोड़ा सा ये देखो, लगभग 90 तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा कम वो आपको कंफर्ट फॉर्च्यूनर वगैरह से थोड़ा सा कम देखने को मिलता है इसके अंदर भाई। तो ये एक समस्या आपको जरूर फील होगी ज्यादा लॉन्ग जर्नीज में, ये थोड़ा सा आप सोच के चलना भाई कि इसमें दिक्कत होगी। स्कॉर्पियन हो गई इस सेगमेंट की, बाकी गाड़ियां होगी सफारी वगैरह, उनमें कंफर्ट वगैरह ज्यादा देखने को मिलेगा, और पर्पस गाड़ियों का अलग अलग है। मेन भाई अब चलते हैं इसके फ्रंट में। सबसे पहले को पैसेंजर साइड में आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए। डोर प्रॉपर सेम आपको फॉर्च्यूनर वाला ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिल्वर फिनिश है, 1 टच ऑटो अप डाउन आपको पावर विंडो देखने को मिल रही है। यहाँ पे लेदर फिनिश है, स्पीकर है, और यहाँ पे डैशबोर्ड का लेआउट आप देखोगे ये मिलता जुलता फॉर्च्यूनर से ही है, बस थोड़ा सा फर्क आ जाता है भाई गाड़ी के अंदर। ये ग्लव बॉक्स इसका सेम टू सेम ऐसे ही मिलेगा, ये आपको जो ये मिल रहा है ये भी बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा जैसा फॉर्च्यूनर में मिलता है। थोड़ा सा डिजाइन स्टेटमेंट में थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिलेगा। ये देखो भाई इसकी ये जो ड्राइवर सीट आपको ये तो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिल जाती है, लेकिन उधर साइड आपको इलेक्ट्रॉनिक नहीं मिलता है गाड़ी के अंदर। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन सेम टू सेम वही है भाई, फॉर्च्यूनर वाला ही ये आपको मिलता है, बट डैशबोर्ड सेम ही उठा रखा है भाई। और यहाँ पे अपना कुछ कप होल्डर वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, सेम वो वाले फीचर्स। पार्किंग सेंसर आगे के ऑफ करने हो, ये मैनुअल आपको DEF का रीजनरेशन करना हो तो मैनुअल यहाँ पे कर सकते हो। बोनट खोलने का, फ्यूल खोलने का सेम टू सेम वही है। डोर ये वाला भी ड्राइवर साइड फॉर्च्यूनर वाला ही इंस्पायर्ड है। यहाँ पे ऑटो फोल्ड मिरर्स, लेकिन ये लॉक अनलॉक पे नहीं है, केवल आप चाबी से ही इनको कर सकते हो। और टोयोटा इसके अंदर भी भाई हाइलेक्स के अंदर भी ये वाला फीचर नहीं देता। अगर आप गाड़ी के अंदर ऐसे बैठोगे भाई तो आप इनको कर सकते हो, बस देखो फोल्ड एंड फोल्ड, ऐसा लॉक एंड लॉक पे नहीं होता भाई, ये बटन से ही केवल होते हैं। तो ये पता नहीं क्यों टोयोटा कब लेके आएगा ये फीचर। 1000-1500 रुपए का फीचर है भाई ये, जो एक रिले वगैरह आफ्टर मार्केट इसके अंदर डलती है। यहाँ पे मीटर देखोगे ना तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा, हालांकि फॉन्ट वगैरह और ये थोड़ी सा लेआउट सेम है, लेकिन इसमें आपको फर्क देखो यहाँ पे थोड़ा देखने को मिल जाएगा भाई। थोड़ा सा ये आप डायल देखोगे, इसके अंदर टॉप स्पीड 200 तक मार्क्ड है ऐसा ही, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चलो डिफरेंशिएशन कर रखा है। हालांकि जो बीच वाला स्क्रीन है ये एकदम सेम आपको मिलेगा, सिंपल सोबर चीज। यहाँ पे डीजे स्पीड, ऑडियो, मैसेजेस, सेटिंग्स, वो सब चीजें देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे आरपीएम आता है 6000 तक। 2.8 लीटर का मेन सबसे इंटरेस्टिंग चीज है भाई, 2.8 लीटर का डीजल इंजन इसके अंदर आता है, 500 Nm टॉर्क के साथ, 204 PS पावर, सब कुछ, ट्रांसमिशन 6 स्पीड ऑटोमेटिक, वो सारी चीजें एकदम सेम है। स्टीयरिंग भी पूरा सेम वही लगा रखा है भाई। यहाँ पे आपको मिलता है इसके वॉल्यूम कंट्रोल, यहाँ पे इसके MID के कंट्रोल, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल इसके अंदर आता है। बाकी इसको आगे पीछे टिल्ट और टेलीस्कोपिंग नहीं है भाई, केवल ऊपर नीचे आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे लाइट्स ऑटोमेटिक है, वाइपर आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलते हैं। स्क्रीन सेम टू सेम वही वाली है भाई जो आपको फॉर्च्यूनर में, लेजेंडर में, किसी में भी कह लो, सेम टू सेम देखने को मिलती है। इसके अंदर वायर्ड आप कारप्ले या फिर एंड्रॉइड ऑटो चला सकते हो, ज्यादा कुछ इससे एक्सपेक्ट ना करो, बस माइलेज वगैरह बता देगी कि भैया क्या माइलेज दे रही है, कितनी गाड़ी चलेगी। नॉर्मल सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, ज्यादा हाई फाई चीजें इसके अंदर है नहीं। क्लॉक यहाँ पे है, यहाँ पे अच्छा है कि सॉफ्ट टच पूरा लगा के दे रखा है इन्होंने, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक। ये इसके एसी के कंट्रोल हो गए, डुअल जोन आपको एसी क्लाइमेट कंट्रोल, और सबसे मेन चीज यहाँ पे भाई H2 H4 L4 यानी कि 4x4 ऑप्शन
के साथ ये गाड़ी केवल अवेलेबल है। आप इसको मैनुअल में भी ले सकते हो, ऑटोमेटिक में भी अवेलेबल है, तो वो 4x4 वगैरह के ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और अभी इन्होंने नया ब्लैक एडिशन भी अपना लॉन्च कराया भाई। बेस वेरिएंट का नाम है इनका स्टैंडर्ड, एसटीडी स्टैंडर्ड मतलब। और भाई इस वाला वेरिएंट है ये हाई, ये मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में आता है। और ऑटोमेटिक का प्राइस आता है भाई 37,90,000 रुपए एक्स शोरूम, ऑन रोड आते 44 लाख रुपए की है ये वाली गाड़ी भाई। लेकिन वो मैंने बताया ना डिस्काउंट बाद में लगते हैं, तो 44 में से माइनस कर दो 10 लाख, 10 तो मिनिमम आपको मिलता ही है, तो 34 लाख रुपए की है ये गाड़ी। और फीचर वगैरह सब कुछ सेम ही है भाई, डुअल जोन एसी, 4x4, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ पे आपको ये डिफरेंशियल लॉक करने का, ये आपको नीचे का गाड़ी ढलान से उतर रही है वो उसका है। 2 12 वोल्ट के आपको सॉकेट मिलते हैं। टाइप ए पोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। 2 कप होल्डर्स आर अवेलेबल हियर, नो वायरलेस चार्जिंग। यहाँ पे इसका 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, ये स्पोर्ट्स मोड इसका लग गया। इको पावर मोड मिलता है, नॉर्मल इसके अंदर है नहीं। यहाँ पे इसकी हैंड ब्रेक है। और यहाँ पे आप बात करोगे तो ये इसका मिलता है भाई अपने को आर्म रेस्ट। तो सिंपल सोबर चीजें हैं भाई। मैं तो ये कहूंगा भाई, अगर आपको इंजन वही ट्रांसमिशन की और सस्पेंशन तो खैर मतलब ये हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील की फील लेनी है, टोयोटा की फील लेनी है, उसका एक्सपीरियंस लेना है, तो आप इसको देख सकते हो। मतलब आपको 34 लाख रुपए में ना ये 4x4 में मिल रही है। अगर आप फॉर्च्यूनर 10 लाख रुपए और डालोगे तो फॉर्च्यूनर आ जाएगी, लेकिन 4x2 केवल आपको 15 लाख और मिलाने पड़ेंगे, तब जाके आपको सेम सारी चीजें मिल पाएंगी भाई। और सेम क्या, मैं बार बार सेम क्या कह रहा हूँ, वो कह रहा हूँ भाई मैं इसके इंजन रिलेटेड भाई। इसका ब्लैक एडिशन भी आया है, वो हाई से भी ऊपर जाता है भाई, बस उसमें कलर का फर्क है, बाकी सारी चीजें आपको ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलती है। बाकी क्रोम वगैरह इस पे ग्रिल पे सेम ही आता है। तो यहाँ पे आता है भाई इसका ये 2800 सीसी का डीजल इंजन है, वही 204 PS, 500 Nm का टॉर्क, ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों में ही ये अवेलेबल है। अपना मस्त खुकार एकदम BS6 अपना DF वगैरह इसके अंदर अगर आपको डालना है यूरिया तो यहाँ से डल जाएगा। इंसुलेशन प्रॉपर इन लोगों ने यहाँ पे करके दे रखी है। साइलेंट गाड़ी है, कोई इशू नहीं है, चलाने में एकदम आपको फील आ जाएगी। सेफ्टी वाइज बात करते हो तो वही 6 एयरबैग, ABS, वो सब चीज आपको देखने को मिल जाती है। बाकी व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और वो सारे ब्रेक असिस्ट वगैरह के फीचर्स तो आपको भाई हाइलैक्स प्रोवाइड करते ही है। और सेफ्टी में तो भाई टोयोटा है तो वो ज्यादा कॉम्प्रोमाइज इसमें अंदर करेगी है नहीं। तो बस देखो ये खास मेन फीचर्स है भाई इसके अंदर। कोई स्पीकर्स वगैरह आप हाई फाई उम्मीद मत करना। तो स्कॉर्पियन अगर मान लो इसके कंपैरिजन में आप लेने जाओगे, क्योंकि प्राइस में सेम बता रहा हूं भाई, सेगमेंट तो दूर तक सेम ही नहीं है, स्कॉर्पियन इसकी कभी जीवन में होल्ड नहीं कर पाएगी, लेकिन वो प्राइस सेम आ रहा है तो मैं उस पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूं। स्कॉर्पियन आपको कहीं ना कहीं भाई ज्यादा फीचर्स ऑफर कर देगी, फ्रंट कैमरा, सोनी के ये स्पीकर और भाई वेंटिलेटेड सीट्स, ये सब ऑफर कर देगी। इसके अंदर आपको वेंटिलेटेड सीट्स, स्पीकर, हाई फाई वो सब नहीं मिलेगी, लेकिन जहां पे बात आ गई रिलायबिलिटी की, अच्छी वाली सर्विस की, टोयोटा वाले नाम की, और एक बार लेने के बाद भाई 10 साल आराम से चलाने की, वहां पे गाड़ी आपको प्रॉपर्ली सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड कर देगी। तो भाई मेरे ख्याल से तो अगर कुछ अपना लाइफ में अलग टाइप का व्हीकल ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार उनको हाइलैक्स देखनी चाहिए। ये डाला सा 3-3.5 लाख रुपए का बाहर से डलवा सकते हो, या फिर इससे सस्ता भी आता है तो हाई फाई क्वालिटी का है। बहुत सारे ऑप्शन पीछे कस्टमाइजेशन का है, एक दुकान सी शटर सा भी आप इसके अंदर बंद करा सकते हो, वो अलग अलग ऑप्शन है, वो कस्टमाइज इसको आप दुनिया भर की करा सकते हो। आपके क्या विचार है इस गाड़ी के बारे में भाई? 30-32 लाख रुपए में मेरे ख्याल से तो स्कॉर्पियन से ज्यादा कहीं ना कहीं ये वैल्यू बनाती है। कमेंट में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।